दूसरे मनन चिंतन में हम मनुष्य के पतन के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3। ईश्वर जो आपको और मुझे अपने प्रतिरूप बनाए, अपने समान बनाए और अपना सारा अधिकार, स्वतंत्रता और महिमा भी हमें दिए, वो ईश्वर एक आदेश दिए। क्या आदेश था? क्या आदेश था? अध्याय 2 पद संख्या 16 पढ़िए, आपको वो आदेश पता चलेगा। आदेश क्या था? एक ही आदेश ईश्वर मनुष्य को दिए। क्या है? प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया। यह पहला आदेश है, ईश्वर का यह प्रथम आज्ञा। किसको दिया गया? मनुष्य को, आदम और हेवा को यह पहली आज्ञा के रूप में ईश्वर दिए। वो कौन सी आज्ञा है? तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो। तुम वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो। बेटा ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। इनमें जितने भी फल हैं सब कुछ तुम खा सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। तुम्हें एक ही पेड़ के फल को नहीं खाना है, और तुम खाओगे तो क्या होगा? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और जिस दिन तुम उसके फल खाओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक ही आदेश दिए, आदम और हेवा को ईश्वर एक आदेश दिए कि इन सभी वृक्षों के फल तुम खा सकते हो। इस ज्ञान का, भले और बुरे की जानकारी या ज्ञान देने वाले इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। और जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मर जाओगे। बाइबल के अनुसार मृत्यु क्या है? हम पिछले वचन में भी हम देखे थे मनन चिंतन में। उसका मतलब क्या है? पाप। लेकिन उसका अर्थ क्या है? क्या होता है? ईश्वर से अलग होना। क्योंकि जैसे पानी है वैसे ईश्वर है, जैसे मछली आप और मैं ना। जब मछली का पानी से संबंध टूट जाता है वो मर जाती है, और उसी प्रकार जैसे पौधे से मिट्टी का संबंध, मिट्टी से पौधे का संबंध टूट जाता है, पौधा मर जाता है। उसी प्रकार ईश्वर से आपका और मेरा संबंध टूट जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मर जाते हैं, हम जी नहीं सकते हैं। ये शरीर तो जीता रहेगा, लेकिन वास्तव में हम जो हैं, क्योंकि ईश्वर हमें कैसे बनाए? अपने प्रतिरूप बनाए, अपने सदृश्य बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे शरीर के जैसे हमारा शरीर वैसे वो दिखते थे या दिखते हैं, वैसा नहीं है। मतलब जिस रूप में वो हैं वैसे हमें बनाए, यानी हमें अपना अधिकार दिए, हमें अपना स्वतंत्रता दिए, हमें अपनी महिमा दिए हैं। ये सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम किसके अधीन आ जाएंगे? पाप के अधीन। जो पाप करता है वो किसका अधीन है? पाप के अधीन है, वो ईश्वर के अधीन नहीं रह सकता। वो पार्टी बदल दिया ना। इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा मनन करते हैं। अध्याय 3 में आते हैं तो ईश्वर आदम और हेवा को आदेश दिए, लेकिन मनुष्य कैसे उसका उल्लंघन किया, इस पर थोड़ा सा ये भी हम देखेंगे कि पाप की प्रक्रिया क्या होती है। पाप में हम कैसे गिरते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत देखे और हम पाप में गिर गए, नहीं, उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। उस पर वो हम हर एक के साथ होता है, उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। तो यहाँ सांप के बारे में बताया गया है। वास्तव में उसको एक शैतान का प्रतीक बनाया गया है। उसने स्त्री से कहा, किसने? वो सांप ना, वो वास्तव में शैतान है। ठीक, वो आखिर किससे कहा? स्त्री से, हेवा से। हेवा का अभी उस नाम दिया गया है कि हेवा नाम नहीं, हेवा नाम आपको आएगा पद संख्या 20 में। पद संख्या 20 में देखिए, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। पहले उसका नाम हेवा नहीं था, वो स्त्री कहलाती थी। ठीक, स्त्री। तो स्त्री के पास आता है, क्यों पुरुष के पास नहीं गया? इसलिए नहीं कि स्त्री बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जब ईश्वर आदेश दिए ना, उस समय कौन था? हेवा थी कि नहीं थी? पद संख्या 16 में देखिए, अध्याय 2 पद संख्या 16 में क्या लिखा है? प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया। वहां हेवा नहीं थी। पद संख्या 18 में देखिए, प्रभु ने कहा अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। मतलब तब तक स्त्री की सृष्टि नहीं हुई थी, ठीक है? तो सीधे तौर पर जब ईश्वर आदेश दिए उस समय स्त्री नहीं थी। आदेश किसको दिया गया था? मनुष्य को, यानी आदम को ना, आदम को दिया गया था, उस मनुष्य को दिया गया था ना। हम उस सृष्टि में ज्यादा गहराई में उसमें नहीं जाएंगे। तो इसलिए संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, संत थॉमस एक्विनस नाम सुने हैं? उनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। संत थॉमस एक्विनस, आजकल जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है ना क्रिस्तीय विश्वास के बारे में, उसका जवाब वो दे दिए हैं 16वीं सदी में, संत थॉमस एक्विनस। वो कहते हैं यदि हेवा केवल फल खाई होती, वो पाप का ऐसी परिस्थिति नहीं हुई होती। आदम फल खाया ना, वही गलती था। पहले हेवा खाई थी ना, वो खा के छोड़ दी होती तो समस्या नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि पहले ईश्वर किसको बनाए? आदम को बनाए थे, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ ईश्वर मनुष्य को दिए हैं ना, सब कुछ। और हेवा को किससे बनाए? यानी स्त्री को। तो ये जो समस्या, यानी आदि पाप की जो समस्या रही, मृत्यु हुई मनुष्यों की, वो नहीं हुई। उस बात को थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां वापस आइए। अभी ये शैतान जो शाम के रूप में है, वो हेवा के पास आता है, सॉरी हेवा नहीं, स्त्री के पास आता है ना। स्त्री के पास आकर क्या कहता है? क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? वाक्य उससे पूछ रहा है। वार्तालाप किसके बीच में हो रही है? स्त्री और सांप, यानी शैतान के बीच में वार्तालाप हो रहा है। यानी पतन यहीं से शुरू हो जाता है। जब आप और मैं शैतान के साथ वार्तालाप करने के लिए बैठ गए, हार किसकी होगी? शैतान की होगी कि आपकी होगी? जैसे मान लीजिए आप और एक आईएएस ऑफिसर दोनों चर्चा करने से बैठ गए, कौन जीतेगा चर्चा में? आप जीतेंगे कि वो जीतेगा? वो जो चाहता है वो आप करेंगे, या आप जो चाहते हैं वो करेगा? वो जो चाहता है वही आप करने लगेंगे। क्यों? वो उतना पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि आपको कैसे फंसाना है। पुलिस वाला से, अच्छा आप लोग सब बहुत सारे लोग पुलिस वाले बातों बातों में कैसे बहुत आसानी से फंसा देते हैं ना? मतलब जब शैतान से हम वार्तालाप करने बैठ जाएंगे ना, आप सोच लीजिए कि आप हार रहे हैं। ये एक तरफ का खेल है, तो संभव ही नहीं है कि आप जीतेंगे उसके साथ। यानी शैतान के साथ वार्तालाप में हमें आना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात। यदि हमें पाप से बचना है तो शैतान से हमें बातचीत करना ही नहीं है। आप बातचीत करना शुरू कर दिए, आप सोच लीजिए माने हाथ स्पष्ट है, धीरे धीरे आप पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी परिस्थिति में, परिस्थिति कुछ भी हो, आप जीत नहीं सकते। ठीक, तो सब क्या हो रहा है? शैतान आकर स्त्री से वार्तालाप करने लगता है और स्त्री भी वार्तालाप करने लगती है। आगे अगले पद संज्ञा में क्या लिखा हुआ है? स्त्री ने शाम को उत्तर दिया। उसको क्या करना चाहिए था? चुपचाप हट जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था, लेकिन वो भी वार्तालाप करने लगती है, बातचीत करने लगती है। क्या जवाब देती है? हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन आगे, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना। मतलब हेवा को भी उसकी जानकारी है, ठीक है ना?
जैसे मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, आदम को ईश्वर वो आदेश दिए थे, लेकिन उसकी जानकारी हेवा को माने स्त्री को भी है, वो जानती थी। तो अभी शैतान स्त्री से बातचीत कर रहा है, अभी स्त्री भी उस वार्तालाप में, उस डायलॉग में प्रवेश कर चुकी है ना। दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है, वो कुछ पूछ रहा है, जवाब दे रही है ना। आगे का पढ़िए, आगे क्या कहती है वो, और एक वाक्य जोड़ देती है जो ईश्वर वास्तव में कहते हुए वचन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। वो क्या कहती है साथ में, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। ये स्पर्श करने के बारे में पतसंख्या 16-17 में लिखा हुआ है क्या? नहीं, वहां नहीं खाना है करके लिखा हुआ है, स्पष्ट है ना। वहां लिखा हुआ है कि फल को नहीं खाना है, लेकिन हेवा उसके साथ एक और बात को जोड़ देती है। क्या कहती है? उसका स्पर्श तक नहीं करना है। ठीक, तो दोनों के बीच में गहरा वार्तालाप हो रहा है, और नहीं तो क्या होगा, तुम मर जाओगे। आगे, सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। वो नहीं कह रहा है कि तुम लोग नहीं मरोगे, वो कह रहा है क्या? वो कह रहा है क्या? नहीं, वो सीधा स्त्री से कह रहा है, वो स्त्री से कह रहा है तुम नहीं मरोगी, तुम नहीं मरोगी। लेकिन अन्यथा कुछ कहा है क्या? लेकिन हेवा क्या बोली थी? हेवा दोनों को मिला के बात कर रही है ना, उसके पति और अपने दोनों को मिला के वो बात कर रही है। लेकिन शैतान क्या कर दिया? हेवा को अलग कर दिया, और हेवा से कह रहा है कि तुम उस फलों को खाओ, उस फल को खाएगी, तुम नहीं मरेगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो सच बोला है कि नहीं है? सच बोला है कि नहीं है? बोला है। शैतान उसको सच बोल रहा है, लेकिन उसमें जो फंसा हुआ है, उसके पीछे की जो उससे जुड़ी जो बात है, उसको छुपा दिया। तो शैतान क्या कहता है? हमारे बीच में हमसे भी बातचीत करेगा ना, एक चीज जो वास्तव है, सच है, उसको बताएगा, लेकिन एक उसके नीचे कुछ छुपा हुआ है, उसको छुपा के रखेगा, उसको छुपा के रखेगा। जैसे आप देखे हैं, मछली पकड़ने के लिए आप लोग जरूर जाते होंगे, मछली फंसाने जाते हैं ना। ऊपर क्या दिखता है? एक कीड़ा दिखता है ना, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा है, मछली को पता नहीं है। उसको केवल वो कीड़ा दिखता है, वो केचुआ दिखता है, वो उसी को ही केवल जानता है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा है उसको नहीं जानता। उसी प्रकार आपको और मुझे, हमारे जीवन में भी ऐसा ही शैतान कार्य करता है। बाहर ना कुछ दिखाएगा आपको, लेकिन हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या छुपा है। अंटार्कटिका ये कहां पर है? जहां पूरा बर्फ जमा रहता है ना, एक महाद्वीप अंटार्कटिका। वहां लोग वहां के जानवरों को कैसे पकड़ते हैं मालूम है? मैं अब बता रहा हूं। बहुत लंबा सा चाकू रहता है ना, बहुत लंबा सा। उसमें क्या करते हैं? खून ना, मछली या कोई भी चीज का खून उसमें लगा लेते हैं। ठंड में तो खून क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और उसको लेके बर्फ में छुपाते हैं। और पूरा बर्फ गिर रहा है तो क्या होगा? इसके ऊपर भी बर्फ गिर जाएगा, तो ऊपर दूर से जानवरों को उसका सुगंध मिलता है, खून का सुगंध मिलेगा ना उसको, तो सूंघ सूंघ के आता है इधर, आके धीरे धीरे उसको चाटने लगता है। जीभ में ठंड, उतना बर्फ लग रहा है, आप उसको चाटते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? जीभ सुन्न हो जाएगा, उसको कोई फीलिंग नहीं रहेगा। उसके बाद वो पत्थर जैसे बन जाएगा। उसके बाद वो चाटते जाता है, चाटते जाता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? उसका जीभ कट जाता है, क्योंकि चाकू में है ना, तो इसका जीभ कट जाता है, तो उसका खून बहने लगता है, और बहते ही उसमें क्या है? बर्फ लगा हुआ है, तो बर्फ में वो भी जम जाने लगता है। तो ये अपना खून चाटते 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 वो खून वो चाटते जा रहा है, और खून बहते जा रहा है, चाटते जा रहा है, खून बहते जा रहा है। थोड़ी देर बाद फ्लैट मर जाता है। शैतान ऐसे ही कार्य करता है।
तो हेवा के साथ वो भी ऐसे ही किया, वार्तालाप में प्रवेश किए। तो वार्तालाप में क्या चल रहा है अभी? वो कहता है, साम क्या कहता है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। आगे वो उसके साथ एक फंसा रहा है। क्या बोल रहा है? ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये भी सही है ना, क्योंकि फल का वो वृक्ष का क्या नाम है? ज्ञान का वृक्ष। माने आपको जानकारी मिलेगी, भले और बुरे का ज्ञान आपको उसको खाने से मिलेगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। ठीक, उसके साथ में और भी है, देखिए, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ये भी एक फंसाने का काम है ना। तुम्हें भले बुरे की जानकारी होगी और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे, उनके सदृश बन जाओगे। अध्याय 1 पद संख्या 26-27 में ईश्वर पहले ही कह चुके हैं, हम मनुष्य को अपने सदृश बनाए, वो हमारे समान हो। बोले है ना, मतलब पहले से ही आदम और हेवा को ईश्वर अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बना चुके हैं। लेकिन शैतान आकर उसको फंसा रहा है, बातों में फंसाने लग रहा है। अभी क्या हो रहा है? अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। खाई है क्या कभी वो फल को खाई है? लेकिन उसको कैसे लग रहा है कि ये स्वादिष्ट है? आपको कैसे लग रहा है कि आप कभी कोई चीज को खाए नहीं है लेकिन आपको लगा है कि ये स्वादिष्ट होगा? कभी आपका अनुभव हुआ है? हुआ है? कैसे अनुभव होता है? कैसे पता चलता है कि जरूर ये स्वादिष्ट होगा? देखने से। आप एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखा रहा है केक, आइसक्रीम, ओ ये सब आपका यह चित्र कहीं भी दिख रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। तो दुकान में जाएंगे तो उसमें जो नाम लिखा रहता है उसी को आप मांगेंगे। एडवर्टाइजमेंट सब सेकेंडों में आता है ना, 4, 5, 6 इतना ही सेकेंड रहता है एक एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो पूरा उतने ही क्षण में ही हमारे दिमाग को घुमा के चला जाता है। हमें लगता है कि उसको देखने से लगता है ये जरूर स्वादिष्ट होगा। कभी हम जिंदगी में खाए नहीं होंगे, लेकिन उसको जिस प्रकार उसका माने उसको हमारे सामने पेश किया गया है, उसको देखकर हमें लगेगा हाँ जरूर ये कुछ विशेष है, इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता होगा जरूर। उसी प्रकार हेवा को स्त्री को कैसे लगा? उसको लगा है कि जरूर स्वादिष्ट होगा इसका फल। वो क्या करती है? वह देखने में सुंदर है ना, देखिए उसका वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। उसका पाप कहां से शुरू हो रहा है? शैतान ने बातचीत की, उसके बाद देखने से। वो देखी ना, वो क्या कहती है? वह देखने में सुंदर है। वो नहीं देखी होती तो उसको कैसे पता चलता है कि वो देखने में सुंदर है? वो देखती है। बहुत सारे पाप देखने से उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे पाप देखने से उत्पन्न होते हैं। देखने से क्या होता है? मैं आप लोगों को शुरू में भी बता रहा था, ये जो माइक की आवाज है आप तक कैसे पहुंच रही है, या मोबाइल में भी हम किसी से बात करते हैं, उनकी आवाज हम तक कैसे पहुंचती है और हम उनकी बातों को कैसे समझते हैं? वो कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अभी आपको अंग्रेजी में मैं कुछ कहूं, यदि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं अंग्रेजी जिस रूप में बोलना चाहिए उसको मैं उसी रीति से बोल रहा हूं, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे। मेरी ध्वनि, मेरी आवाज उसी प्रकार उत्पन्न किया जा रहा है, मैं उसी रूप में बोल रहा हूं, लेकिन उसका उच्चारण अलग रीति से कर रहा हूं। तो आपके दिमाग में एक कोडिंग डिकोडिंग का एक सिस्टम बनाया गया है, वो फिल्टर टाइप का रहता है। जैसे आप आटा छानते हैं ना, छानी में डाल के, तो उसमें क्या होता है? अलग अलग लेवल का होता है ना। कोई ऐसे होता है जिसका छेद ज्यादा बड़ा रहता है, जिसका छोटा रहता है, होता है ना। वो फिल्टर है एक प्रकार से, अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो फिल्टरिंग है वो। तो उसी प्रकार हमारे दिमाग में फिल्टरिंग चलता है। तो बोलता है नहीं,
ये तो आवाज मुझे समझ में नहीं आती, इतना पता है कि अंग्रेजी शब्द है, लेकिन मेरे दिमाग मेरे पास उसके आइडिया नहीं है। तो देखने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दूर से एक व्यक्ति को देख रहे हैं, देखकर आपको पूर्ण रूप से पता नहीं चल रहा है कि कौन है, लेकिन आपका दिमाग क्या करने लगेगा, अनुमान लगाने लगेगा। लगेगा ना, लगाता है ना, लग रहा है कि हो सकता है वही होगा, फिर भी पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं हो रहा है कि यही है या नहीं। होता है ना, दूर से देखने से वो जैसे चलने का उनका जो तरीका है उससे लग रहा है कि यह है व्यक्ति, लेकिन थोड़ा सा मोटा लग रहा है, और थोड़ा सा धीरे धीरे पास में आते 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 आपका दिमाग बताएगा कि वो व्यक्ति है या नहीं है। ऐसे ही चलता है दिमाग, ऐसे ही काम करता है, साइंस है। हमारी 5 इंद्रियों से ही दिमाग को जानकारी मिलती है। जो अंधे व्यक्ति हैं उनको कोई सुंदरता या पहचानने की शक्ति है क्या देखने से? नहीं। यदि हम बहरे होते, माने हम सुन नहीं सकते हैं, तो सुनने के द्वारा हमें जो जानकारी मिलती है वो दिमाग नहीं पहचानता, देखकर पहचान लेता ना। उसी प्रकार यहां क्या चल रहा है, हेवा उस फल को देखी, उस फल को देखी। कौन से फल को? शैतान जिस फल को उसको दिखाया, और वास्तव में उस फल के बारे में पहले से ही ईश्वर उनको आदेश दे चुके हैं, इस फल को तुम्हें नहीं खाना। और हेवा क्या बोली थी, स्त्री क्या बोली थी, उसका क्या नहीं करना है, स्पर्श तक नहीं करना है। स्पर्श करने से क्या होता है, स्पर्श से कुछ होता है। एक व्यक्ति आपको जिस रीति से स्पर्श कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि ये गलत है कि सही है, पता चलता है कि नहीं है। स्पर्श में बहुत कुछ है, स्पर्श में बहुत कुछ है। 5 इंद्रियों में से स्पर्श भी एक है ना। 5 इंद्रियां जो ईश्वर जो क्षमताएं हमें दी हैं, उसमें स्पर्श भी एक है। दूसरा है सबसे शक्तिशाली आंख, दूसरा है स्पर्श। इन दोनों के द्वारा हेवा हार गई। वो क्या किया आगे, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। किसने तोड़ा फल? शैतान तोड़ा? शैतान तोड़ के दिया उसको? नहीं, वो तोड़ी। आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये पहली बार इन लोग दोनों बातचीत किए होंगे, या जरूर इसके पहले बातचीत किए होंगे? बाइबल में तो एक ही बार बताया गया है, लेकिन आपको लगता है कि एक ही बार में वो हार मान लेती, या उसमें उसके विश्वास में आई होती? नहीं, जरूर संभव यह है कि इन लोग लगातार आपस में बातचीत करते आए हैं, और वो उसका विश्वास जीत चुका है शैतान। किसका? स्त्री का। उसका विश्वास जीत चुका है। अभी उन लोग बात करते 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 दिनों दिन, हर दिन लगातार बात करते बीच में दोस्ती हो गया, और आज वो अभी लेकर आया फंसाने की बात में। शैतान पहली बार में आपको नहीं गिराएगा, तो पहले प्रवेश करेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं ये बुरी बात है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा दिन उसी चीज को दूसरी रीति से आपको बताया जाएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने भर, उसके बाद दिमाग धीरे 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 उस बात को स्वीकार करने लगता है। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में कह रहा था, हम पहली बार में उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट लगातार बार बार देता है ना। आपका हर आधा घंटे में, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आपको हर ओवर के बाद में वही एडवर्टाइजमेंट वापस आता है। आपका दिमाग उसको बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार सुन रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार सुन रहा है। तो दिमाग को लगता है कि इसमें कुछ है। एक ही बार में कुछ लगेगा आपको? नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार जब हो गया तो दिमाग लगे चलो खरीद को तो देखते हैं कैसा लगता होगा। लगेगा ना दिमाग को, एक बार खरीद के तो देखते हैं स्वाद कैसा लगता है। हेवा भी उसी में फंस गई, हेवा भी उसी में फंस गई। जो ईश्वर उनको स्वतंत्रता दिए, उसके साथ क्या दिए? जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी दिए, स्वतंत्रता के साथ, अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी दी है, बेटा इस फल को नहीं खाना है आपको। और हम उनकी संतान हैं,
माता पिता जब बच्चों से कहते हैं बेटा इसको मत करना, माँ उधर जाके वापस आके देखेगी बेटा वही उसी चीज को करके बैठा होगा। और हम कुछ कम नहीं है, हम बड़े लोग भी वही करते हैं। हमसे सरकार जो कहती है नहीं करना है, हम उल्टा उसी को करते हैं। एक प्रकार से स्वभाव से हम वैसे ही हो गए हैं, आदम और हेवा के समान। जो ईश्वर का कहते हैं नहीं करना है, हमें वही करना पसंद है। जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है, किसके पेड़ का आम स्वादिष्ट लगता है? बड़े लोग ज्यादा जानेंगे किसका पेड़ का फल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। दूसरे का, पड़ोसी के पेड़ का फल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है उसको। हमारे घर का पेड़ का फल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, हमें उसके घर का फल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं क्यों बड़े लोगों को बोला? क्योंकि गांव से आए होंगे, गांव में आम तोड़ने जाते थे। आजकल तो ऐसे सब चलता नहीं है। पुराने जमाने में दीवार सब नहीं था, बच्चे होते थे, क्या करते थे? चुपके से जाके पेड़ में, पड़ोसी के पेड़ में चढ़ के या पत्थर फेंक के तोड़ के लेके भाग जाते थे। उसमें एक आनंद, मतलब हम लोग सब किए। इसमें कुछ आप अपने जीवन से कुछ देख पा रहे हैं? हेवा के साथ यानी स्त्री के साथ जो हुआ, उससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? अपने जीवन से कुछ जोड़ के देख पा रहे हैं? नहीं? अपनी आंखें बंद करिए। पिछली बार आप जो पाप किए थे, आपको जरूर मालूम है कि ये पाप है। जो भी आप किए होंगे अपनी आंखों के सामने लाइए। जो भी पाप हो, चोरी भी हो, दारू पीना भी क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने लाइए। उसके कुछ देर पहले आपके साथ क्या हुआ, जब आप निर्णय लिए उस कार्य को करने का? आपके दिमाग में कुछ बातचीत चली, मुझे इसको करना है या नहीं, दारू पीना है कि नहीं, चोरी करना है या नहीं, या इस पाप को करना है या नहीं? दिमाग में कुछ चला, वार्तालाप चली, बातचीत चला। वास्तव में आप किससे बात कर रहे थे? स्त्री के पास शैतान आया। स्त्री शैतान को ढूंढ कर नहीं गई, शैतान स्त्री को ढूंढते आया। क्या उस क्षण में शैतान आपको ढूंढ के आया और आप भी कहे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए? फिर वो शैतान आपसे क्या कहा? नहीं, एक बार तो कर लो, इस बार चलेगा, अगली बार नहीं करेंगे। और क्या इसी प्रकार हर बार आपके साथ नहीं होता है? और मेरे साथ भी। हम एक निर्णय लें। वहां उस दिन उस स्त्री ईश्वर को ना कहने के लिए शैतान को हाँ कही। वास्तव में शैतान की बातों में विश्वास करने के कारण ईश्वर की बातों पर अविश्वास की। शैतान को हाँ कहकर ईश्वर को ना कही। वास्तव में डायरेक्ट वो सीधा सीधा ईश्वर को नहीं कही, लेकिन शैतान को जब हाँ कही, उसके बातों पर जब विश्वास की, तो सीधा तौर पर उसका फल ये हुआ कि वो ईश्वर की बातों को अस्वीकार की। इन बातों को हम ध्यान में रखें और आइए हम एक भजन गा के जो बातें हम अपने मन में लाए हैं, जो सीखे हैं, उसको भी अंदर करके हम अपने आप को भी थोड़ा सा एक्टिवेट करें। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। सभी लोग गाएंगे।
मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। सभी लोग आएंगे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। फिर से एक बार गाएंगे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे कष्टों को, मेरे कष्टों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे कष्टों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को, मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। नवजीवन, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। आइए हम बैठ जाएं। उसी वचन के आगे हम देखेंगे, पद संख्या 6 में है हम, अध्याय 3 पद संख्या 6 में है। उसके दूसरे भाग में देखिए, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया, उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। मतलब अभी तक जितनी बातचीत चल रही थी उस समय पुरुष यानी आदम भी वहीं खड़ा था, लेकिन क्या उनके बीच में कुछ बातचीत चली? हेवा ना तो आदम से बात किए, ना शैतान आदम से बात किया। वचन में नहीं लिखा है ना? मान लीजिए स्त्री इस बात को, जो बातें शैतान से सुनी, उसके बारे में अपने पति से बात की होती, क्या उस पाप से बच सकती थी? दोनों में चर्चा हुई होती, आदम भी बोलता नहीं, तो हेवा भी बोलती नहीं, ऐसे ऐसे ये बता रहा है तो हो सकता है ये करना है ना। दो लोग जब आपस में बात करते हैं, बात बदलती है ना। जैसे भीड़, लोगों को देखिए, भीड़ जब लोगों को मारने जाती है, उनमें से एक जन को अकेले आप करके उससे पूछिए कहां जा रहा है, उसको पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कहां जा रहा है। भीड़ जा रही है, लोग चर्चाते हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, रविवार को जाना रहता है तो मैं भी जा रहा हूं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं। हमारे पापों को भी थोड़ा सा मनन करिए। मैं जो बीच में कह रहा था वैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सोचिए। जैसे मान लीजिए आपको दारू पीने का मन कर दिया, और पत्नी से उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए, देखो मुझे थोड़ा सा पीने का मन कर रहा है, बोलती नहीं जी आज नहीं ना, आज मेहमान लोग भी आने वाले हैं ना, हमें और कहीं जाना भी है, आप पी लेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। तो उसको भी लगे हाँ मैं भी इसके बारे में सोचा भी नहीं था,
मैं छोटा सा एक उदाहरण दिया, होता है ना, वो पाप कुछ भी हो, मैं एक उदाहरण आपको पेश कर रहा हूं। और अधिकांश ऐसे होता है जब आपके मन में प्रलोभन आता है, आपके आसपास और भी लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अकेले हैं, लेकिन शैतान आपको अकेले कर देता है। भीड़ में भी लोग अकेले हो सकते हैं। अकेलापन हमारे जीवन में जो होता है, अनुभव करते हैं ना अकेलापन। हो सकता है आपके पति उसी कोट में, उसी कटिया में सो रहा है, लेकिन आपके मन में अकेलापन है। आपकी पत्नी आपके साथ सो रही है, फिर भी आपके मन में अकेलापन है। बच्चों के साथ परिवार में आप रह रहे हैं, फिर भी अकेलापन है। उस अकेलापन के समय शैतान फायदा उठा देता है। समाज में भी जो पाप होते हैं, बड़े बड़े जो घटनाएं घटती हैं, वो एक व्यक्ति के कारण होता है। उस व्यक्ति के मन में शैतान बात करता है और दोनों के बीच में बात चलती है। वो दूसरों को बताता है, 3, 4, 5, फिर भीड़ पीछे हो जाती है। आदम भी वहां खड़ा था। उस स्त्री को चाहिए था आदम से बात करने, लेकिन वो बात नहीं की। आगे क्या हुआ? तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। अभी तक उन लोग नंगे ही थे, कपड़ा नहीं पहने थे, क्योंकि आदि पवित्रता ईश्वर उनको जो दिए थे वो था। यही है मृत्यु। जो महिमा और पवित्रता ईश्वर उनके साथ साझा किए थे, शेयर किए थे, अपने जीवन से दिए थे उन्हें, उनको वे खो दिए। जैसे एक छोटी सी उदाहरण के लिए, आप अपने बेटे से या बेटी से कहते हैं जब छोटे थे, बेटा चाकू हाथ में मत लेना, कट जाएगा। बेटा देखता है, ठीक। माँ कहीं चली जाती है, वो दौड़ के आता है, चाकू लेके हाथ में काट के देखता है, अरे यह खून आ गया। माँ बोल के कि इसलिए खून आया, या चाकू से काटने से ही खून आता है? चाकू से काटने से ही खून आता है, वो स्वाभाविक है, उसका फल है, अपने आप होता है। माँ को वहां वापस आके देखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तुमने चाकू उठाया था, काटा था, खून बहने लगे, वो बोलेगी तब ये खून बहेगा नहीं। वो काटा, वो तुरंत उसका फल है खून बहना। जब आदम और हेवा, या आदम और वो स्त्री दोनों फल तोड़कर खाए, उसका प्रतिफल स्वाभाविक रूप से तुरंत क्या हुआ? उन लोगों को पता चला है कि उन लोग नंगे थे। ईश्वर को आकर उनको बताने की जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी, उन्हें ऑटोमेटिक पता चल गया, आंखें खुल गई। यानी वे आदि पवित्रता को, जो प्रारंभिक पवित्रता ईश्वर उन्हें दिए थे, जो प्रारंभिक महिमा उनको दिए थे, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। इसी को क्या पाप बोलते हैं? आदि पाप। यही है आदि पाप। उसके बाद में ही ईश्वर आते हैं, उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन इस बात को क्यों मैं लेकर आया, तब हम समझेंगे। आगे हम जो मनन करेंगे उन बातों को, तब हम समझेंगे। तो आदि पाप से क्या हुआ? आदि पाप को आप लोग समझते हैं, सबको मालूम है आदि पाप क्या होता है। आदम और हेवा का पाप आदि पाप है, बस बात खत्म। लेकिन उसका फल क्या है? यही है, यानी ईश्वर जो हमें अपने प्रतिरूप बनाए, अपने रूप में हमें रचे, उसके साथ हमें क्या दिए हैं? अपनी महिमा दिए, अपनी पवित्रता दिए, अपने स्वतंत्रता दिए। ये सब खत्म हो गया। ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया। कुछ कमी लगी है। जो ईश्वर हमें दिए वो अपने आप खत्म हो गया। ईश्वरीय पवित्रता समाप्त हो गया, ईश्वरीय जीवन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हम सुबह देख रहे थे, वो जो पौधा मिट्टी में लगा हुआ था, वो उससे उखाड़ दिए। दोनों के अटूट संबंध बिछुड़ गया, टूट गया। अलगाव के कारण वहां मृत्यु होती है। उसी प्रकार जब हम आदम और हेवा ईश्वर से अलग हो गए, कैसे? उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उस फल को खाने के कारण। तो क्या हुआ? ईश्वर से जो जीवन उनमें बहता रहा, वो क्या हो गया? कट गया। जैसे वो जड़ मिट्टी में लगी रहती है, उस जड़ मिट्टी में लगी रहती है, तो उस मिट्टी से उसको जीवन मिलता है ना।
उस पूरे पौधे को जीवन इस जड़ से जाता है। और इसलिए जब वो दोनों अलग हो गए तो ये पेड़ या पौधा मरने लगता है। उसी प्रकार आदि पाप का फल मृत्यु। उनके अंदर एक कमी आ गई, ईश्वरीय पवित्रता समाप्त हो गया, मर गए आदम और हेवा, मृत्यु दुनिया में प्रवेश की। जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का आगमन हुआ। मृत्यु यानी अलगाव, ईश्वर से अलग होने का। इस बात को कैसे हम समझें, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी, जब आपका पहला बच्चा या कोई भी दूसरा या तीसरा बच्चा जब जन्मा, उस समय आप ऋणी थे, यानी किसी से आप पैसा लिए हुए थे। कुछ लोग हैं, कोई नहीं, बहुत अच्छा है, सब पैसा वाले हैं तो किसी से पैसा लेने की, उधारी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए आज भी आप और मैं ऋणी हैं किसी के। हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक से और दूसरे लोगों से माने पैसा उधारी में लेती है ना, सरकार लेती है। आप पता लगाइए कि आपके सिर के ऊपर कितने हजारों रुपया देने का है। मान लीजिए आपके पिताजी जाके किसी से पैसा उधारी में लिए, इनसे आपके पापा पैसा लिए थे, क्या करेगा? अरे बेचारा मर गया, क्या करेगा वो? आपके पास आएगा, क्योंकि आप कौन हैं? जिनको वो पैसा दिए थे उनकी संतान है। आप ऋणी, आपकी जिम्मेदारी पे बन गई। आप नहीं किए कोई गलती, आप उससे पैसा लिए ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है। मैं इसलिए उसको पहले जो उदाहरण दिया था उसको हम लेते तो आप समझेंगे। आप जन्मे ही नहीं है, आपके जन्म के पहले ही वो किसी से उधारी ले ली। लेकिन आप जब जन्म लेते हैं वो क्या बोलेंगे? पापा मेरे से पैसा, कमी रहेगी ना? यानी पापा का जो भी अधिकार है, उनमें जो कमियां हैं, उन सबके हम भी सहभागी बनते हैं। क्योंकि पूरी सारी सृष्टि, मानव जाति पूरा आदम और हेवा के द्वारा ही इस धरती पर आए। वो जो कमी है उनमें, कमी हर व्यक्ति में, वो कमी क्या है? पवित्रता का और ईश्वरीय जीवन का अभाव। जो ईश्वर मूल रूप से दिए थे उन्हें क्या हो गया? नष्ट। उसी को ही आदि पाप का। तो इसलिए जब बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं आदि पाप से छुटकारा, मतलब जैसे वो खत्म हो जाता है, पवित्रता प्रवेश करता है, ईश्वरीय जीवन प्रवेश करता है। उसको हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। इसलिए बपतिस्मा अनिवार्य है कहती है कलीसिया। इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें शिक्षा देते हैं, बपतिस्मा के बिना आप ईश्वरीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारे लोग, हम लोग फादर लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ठंडा कर दिए हैं, लेकिन ईश्वर यही कहते हैं, क्योंकि विश्वास उसके द्वारा हमें मिलता है और उसके द्वारा ही हम उस ईश्वरीय जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इस पर जैसे मैं शुरू में भी बता रहा था, बपतिस्मा संस्कार के बारे में मनन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में बपतिस्मा क्यों अनिवार्य है, उसको हमें कैसे क्रियान्वित करने की। लेकिन अभी हम जो मनन कर रहे हैं पाप के बारे में, आदि पाप विशेष रूप से, बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हम जो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं। संत पौलुस भी कहते हैं ना, रोमियों को लिखते हुए, वे कहते हैं मैं जो करना चाहता हूं मैं उसको नहीं कर पाता हूं, और जिन चीजों को मैं नहीं करना चाहता हूं मैं उसी को ही कर बैठता हूं। बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद में भी एक प्रकार से वो जो कमजोरी है वो हमें, वो स्थिति तो सुधर गई, मतलब पवित्रता हमें दे दिया गया है ईश्वर द्वारा, ईश्वरीय जीवन हमें दे दिया गया है ईश्वर के
के द्वारा, लेकिन वो जो उसके लिए जो चाहत है, पाप के प्रति हमारी जो इच्छा है उसको पाप को करने की, वो हमेशा हमने रहता है। इसलिए हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं हर बार पाप स्वीकार करना पड़ता है। फादर जी, हम भी सुनते हैं पाप, हम भी पाप स्वीकार करने जाते हैं। पिछले महीने जिन पापों को हम लेके गए, साल में एक बार पाप स्वीकार करना, महीने में नहीं बोलना चाहिए, साल में, पिछले साल हम जो पाप स्वीकार में लिस्ट बना के गए थे, वही पापों, उन्हीं पापों को हम ले जाते हैं इस साल भी, क्योंकि कलीसिया कहती है पाप स्वीकार करना है, तो पापों को फिर बताना पड़ेगा। इक्का दुक्का बदलता है, जुड़ता है, कम तो होता नहीं है, जुड़ता है, कम होता नहीं है, क्योंकि हम जी रहे हैं तो जुड़ते जाता है। लेकिन पहले हम जो पाप बोले वही रहता है ना, बने रहता है ना। लोग बोलते हैं बार बार पाप स्वीकार करने से क्या मतलब, फिर बार बार उसी को हम करते हैं ना, उन्हीं पापों को हम करते रहते हैं, तो पाप स्वीकार करने की क्या जरूरत है। हम ये सब ऐसे करते हैं नहीं, उनके बारे में सब। लेकिन वो पाप के प्रति हमारी जो इच्छा है, जो खींचाव है ना, जो पाप हमें अपनी ओर खींचता है और हमें, हमारे अंदर भी है पाप करने की इच्छा, वो हमेशा रहेगा। इसलिए आप संतों को देखेंगे, उन लोग इतना अपने आप को कष्ट देते थे, यहां तक संत पिता जॉन पॉल द्वितीय संत है, वो अपने आप को रातों रात को जाके थोड़े लगाते थे। संत लोग ऐसे रहते थे। अभी 40 के समय में, 40 में हम लोग केवल उपवास करके बंद कर देते हैं। पुराने जमाने में लोग अलग कपड़ा पहनते थे, अंदर बाहर नहीं दिखता था, किसी को पता नहीं चलता था। जैसे बोरी ना, बोरा है ना, बोरा कपड़ा अंदर शरीर में छूने से कैसे लगेगा, उसका कपड़ा पहनते थे हम लोग। कील का कपड़ा पहना के रखते, उसको पहनते थे संत लोग, अपने आप को दंड देने के लिए, अपने आप को कब्जे में रखने के लिए। पाप की जो इच्छा है हमारे अंदर, उसको खत्म करने के लिए उन लोग ये सब काम करते थे। उपवास भी वैसा है, लेकिन आजकल उपवास कैसे हो गया, कितने लोग उपवास कर रहे हैं। परहेज माने चिकन नहीं खाना, मछली नहीं खाना, और भी कुछ। वो परहेज और उपवास का पैसा क्या करते हैं। फादर कलीसिया तो बोली है उपवास करना है या परहेज करना है, मतलब मछली नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, मछली तो खा सकते हैं, चिकन नहीं खाना और कुछ बड़ा कुछ नहीं खाना है, ठीक। उसके जगह पे तो हम लोग क्या खरीद के खाते हैं, पनीर खरीदते हैं, तो वो तो और महंगा आता है। चिकन तो 150 रुपया में मिल जाता है या 200 रुपया में। पनीर 1 किलो खरीदने जाएंगे तो कितना रुपया है, मुझे पता नहीं कितना रुपया है 1 किलो पनीर, कितना है आप लोगों को मालूम है, बोलिए ना कितना है। हाँ 400 रुपया। 200 में चिकन मिलता है, 400 में हम लोग पनीर खरीद के खा रहे हैं। हम लोग महंगा हो गया फादर, चिकन खाने दे देना चाहिए था, होता है ना। चिकन नहीं खा रहे हैं तो उसके जगह पे पनीर खाओ। उपवास और परहेज का जो पैसा हम बचा के रखते हैं, जब तक आप उस पैसे को दूसरे एक गरीब लाचार व्यक्ति के लिए आप नहीं देते हैं, वो उपवास नहीं कहलाता है। मान लीजिए आप 100 रुपया बचा रहे हैं, उस 100 रुपया को आप दूसरे किसी को, दूसरे गरीब व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, वो उपवास नहीं कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे, दूसरे एक नाम देंगे तो। साल भर 10 महीना खा पी के मोटापा बढ़ गया, चर्बी पूरा चढ़ गया शरीर में, उसको उतारने कम करने के लिए 2 महीने का अवसर ईश्वर दिए हैं चर्बी कम करने का। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, डाइटिंग। बहुत सुंदर सा शब्द है डाइटिंग। शरीर को पुनः अपने मूल रूप में, अच्छे रूप में लाने का एक माध्यम है फास्टिंग, उपवास और परहेज। उसका अच्छा नाम यदि हम दें, हमारे आजकल हम जैसे जिस रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, असली में उपवास परहेज खत्म कर देना चाहिए। उसको बोलना है 40 का समय डाइटिंग का समय है, मोटापा कम करने का समय है, होता है ना। हम कितने लोग उस पैसा को हम दान में देते हैं, देते होंगे, लेकिन पूरा देते हैं। 100 रुपया बचा रहे हैं, या क्या पूरा 100 रुपया हम देते हैं, या 50 रुपया देते हैं, या 90 रुपया देते हैं, या 10 रुपया 20 रुपया देते हैं ना। हमें मनन करने की जरूरत है, मूल्यांकन करने की जरूरत है। यानी पाप से हमें बचाने के लिए ना, हमें शक्तिहीन बनना जरूरी है। हम अपनी शक्ति से कभी शैतान के साथ लड़ नहीं सकते हैं। आप
इसलिए ईश्वर वचन में कहते हैं तुम पाप के मुंह से, पाप को देखकर जैसे सांप को देखकर भाग जाते वैसे भाग जाओ, बोलते हैं ईश्वर। तुम शैतान के साथ बैठकर बातचीत करने शुरू हो गए, बेटा तुम हारने वाले हो, जैसे वो स्त्री हार गई। और हम उनकी संतान होने के कारण उनके पश्चिम नंबर चल रहे हैं, और उसके कारण हमारी मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु का क्या हो रहा है अभी, आज भी वो हमारे जीवन में खेल रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आपके जीवन के सबसे बड़े बड़े पाप जो भी हैं उसको अपनी आंखों के सामने लाइए। आप ये मत सोचिए कि पाप नहीं है, नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि आप कौन सा पाप करते हैं उसको पता लगाना है तो आप क्रूसित प्रभु को, यीशु को अपनी आंखों के सामने लाइए, उनकी ज्योति में अपने आप को देखिए, अपने जीवन को देखिए, आपको पता चलेगा। यीशु जैसे नहीं जीना पाप है, यीशु जैसे क्षमा नहीं करना पाप है, यीशु जैसे प्यार नहीं करना पाप है। आप जो पति पत्नी अपने परिवार में जी रहे हैं, यदि आप यीशु जैसे अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को प्यार नहीं कर पाते हैं, और मैं एक पुरोहित होने के कारण अपने लोगों को यीशु के समान प्यार नहीं कर पाता, अपने आप को पूर्ण रूप से उन्हें नहीं दे पाता हूं, वो पाप है, वो भी पाप है। लेकिन हम इसको एक पाप के रूप में नहीं लेते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पाप आप करते हैं उनको अपनी आंखों के सामने लाइए। क्या आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, या आप इन पापों से प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आपकी पहचान है ये सब पाप? हम सामान्य रूप से पाप स्वीकार के लिए भी जब जाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने झूठ बोला है। हम क्या बोलते हैं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, मैं दारू पीता हूं। हम नहीं बोलते हैं कि मैंने किया है, हम उसको अपना स्वभाव बना दिए हैं, हम अपनी एक आदत बना दिए हैं। लेकिन क्या आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप आपके पिता ईश्वर के समान पवित्र और निष्कलंक बनना चाहते हैं? हम उस इच्छा को पूर्ण रूप से और जागरूक करें, दृढ़ बनाए। हेवा यानी वो स्त्री जब शैतान को हाँ कही, वो सीधे तौर पर एक प्रकार से ईश्वर को ना कही। पाप का अर्थ ईश्वर से अलग रहकर खुशी ढूंढना। ईश्वर से अलग जब हम योजनाएं बनाने लगते हैं, खुशी ढूंढने लगते हैं, वो पाप है। इन सब से आज हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। उसके लिए दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प की जरूरत है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के समान ही जीऊंगा। क्या ये दृढ़ संकल्प लेने के लिए आप तैयार हैं? इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार की जो पहचान हम अपना बनाए हैं, मेरे जीवन में मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उन सब से हमें अलगाव यानी अपने आप को अलग करने की जरूरत है, अपने आप को छुड़ाने की जरूरत है। वहां से आपको छुड़ाकर ईश्वर से आपको जोड़ने की जरूरत है, जहां से हम ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय पवित्रता, ईश्वरीय महिमा हम प्राप्त करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी पहचान बदलने? हम भले बपतिस्मा प्राप्त करके कलीसिया में जी रहे होंगे, लेकिन हम पूर्ण रूप से क्रिस्तीय जीवन, ईश्वर की संतान के रूप में हम नहीं जी रहे हैं। हम इसको स्वीकार करें। और आज हमने जो सीखा कि कैसे पाप का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, कैसे शैतान से हम वार्तालाप करते हैं अपने मन में, और आखिरी में हम हार जाते हैं। तो जो शैतान कहता है हम उसी को करते हैं। एक क्षण ये सोच कर देखिए, उस समय ईश्वर के साथ क्या बीतता होगा जब हम शैतान को हाँ कहकर ईश्वर को ना कहते हैं। जब आपका बेटा आप में अविश्वास करने लगता है, लेकिन पड़ोसी से प्यार करने लगता है, पड़ोसी जो कहते हैं उसको करने लगता है, और वो गलत है, गलत काम करता है, आपको कितना दुख होता होगा ना। मेरा बेटा
मुझ पर विश्वास नहीं करता फादर, मुझ पर भरोसा नहीं करता, वो सोचता है कि मैं उसका बुराई सोचता हूँ। क्या आप नहीं रोए हैं ऐसे सोच के? तो हमारे पिता के साथ क्या बीतता होगा जब हम पाप को हाँ कहते हैं, जब शैतान को हाँ कहते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, हम ईश्वर के दिल को दुखाते हैं, उनके भरोसा को हम तोड़ देते हैं, उनसे कहते हैं मुझे तुझ पर विश्वास और भरोसा नहीं है ईश्वर, मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहता है कि मैं खुश रहूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं ताकि मैं खुश रहूं। इन बातों का अपने दिल में गहराई में जाने दीजिए। आज के लिए हम अपने आप को आदम और हेवा की संतान के रूप में देखें, ईश्वर की संतान के रूप में नहीं। मतलब हम में वो पाप का मोह है, हम में पाप करने की तीव्र इच्छा है, हम वही करना चाहते हैं जो ईश्वर नहीं करने के लिए कहते हैं। हम इस बात को स्वीकार करें आज के लिए, हम स्वीकार करें कि हम सब पापी हैं, यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं। हो सकता है कभी कभी अच्छाइयाँ हम करते होंगे, लेकिन मूल रूप से, स्वाभाविक रूप से हम उनकी इच्छा के विरुद्ध अपराध करने वाले लोग हैं। और हम अपने पिता को यानी ईश्वर को सामने देखें। आदम और हेवा के पाप के बाद ईश्वर कितना दुख सहे होंगे, उनको कितना दुख हुआ होगा। मैंने इन दोनों को अपने प्रतिरूप में अपने समान बनाया, लेकिन इन लोग हमारे प्यार को टुकरा दिए। इस वास्तविक स्थिति को हम स्वीकार करें, पाप की स्थिति को, ईश्वर से अलग होने के अलगाव की स्थिति को हम स्वीकार करें। हम माने कि हम आदम और हेवा की संतान हैं, आदि पाप में झगड़े रहे लोग हैं, वास्तव में अभी नहीं है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें छुटकारा मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो चाहत, वो इच्छा हम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। हम उससे ऊपर उठने, उससे बचने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। हम ईश्वर से शक्ति, ताकत, सामर्थ्य मांगे। सबसे पहले हमें ये स्वीकार करने की जरूरत है कि मैं शक्तिहीन हूं। मैं अपनी शक्ति के साथ मैं शैतान से नहीं लड़ सकता, मैं पाप से नहीं बच सकता। इसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार करिए कि मैं असमर्थ हूं, मैं कमजोर हूं और मेरे लिए संभव नहीं है। पाप से बचे रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इस सत्य को हम स्वीकार करें और आत्मसमर्पण करें। ईश्वर से कहें, पिता, हे मेरे प्यारे प्रभु, मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचने वाला मेरे पिता, अपने हाथों से बनाने वाले मेरे ईश्वर, मुझे बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को सूली पर मरने दिए वही पिता, मुझ पापी को, मुझ कमजोर व्यक्ति को स्वीकार कर अपनाने की कृपा कर। प्यारे पिता, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेसहारा हूं। प्यारे पिता, मुझे शक्ति दे। हम आत्मसमर्पण कर दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद रखिए, सब खड़े हो जाएं। हम अपने असमर्थता को, हम अपनी कमजोरी को हम स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद रखिए, आत्मसमर्पण कर दें। हम आत्मसमर्पण कर दें। आज आत्मसमर्पण करने की जरूरत है। जानबूझकर पूरी इच्छा से हमने पाप किया है। मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। सभी लोग आएंगे। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन
जीवन की। फिर से गाएंगे। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी। गाएंगे। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी। जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। फिर से। जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार। कुर्बानी तेरे जीवन की, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी। जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी। जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु को अपनी जिंदगी हम अर्पित करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम यह गीत गाएंगे। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार। मैं तेरे हाथों में कुर्बानी तेरी तेरे पिता हम सब कमजोर पापी लोग हैं, हम अयोग्य लोग हैं। हम जितने भी कोशिश करते हैं बार बार उन्हीं पापों में गिरकर आपको प्यारे पिता हम आज विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं हम आपसे दूर रहकर हम खुशी और आनंद ढूंढते हैं, हम आपसे अलग रहकर जीवन को बोझ करते हैं। प्यारे पिता अपने जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे जीवन साथी को हमारे बच्चों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं, और ये सारी दुनिया को आपके पावन चरणों में रखते हैं। हम सभी पापी होते हुए भी हम ये सोचते हैं कि हम सब अच्छे लोग हैं। देखा मैंने अरे पिता आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। तेरा प्यार कुर्बानी मेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पर तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी। जिंदगी देता हूँ तेरे लिए, 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 जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। हम अपने दोनों हाथों को अपने हृदय में रखें, अपने दिल में रखिए, अपने आप से कहिए मेरी आत्मा हार मान जा, तुम स्वयं अपना जीवन जी नहीं सकते।
आत्मसमर्पण करने का वक्त है। मैं बार बार उन्हीं पापों में मैं गिरता हूँ। मैं जो नहीं करना चाहता मैं उन्हीं में गिर जाता हूँ। तो मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मैं मेरे जीवन साथी से, मेरे बच्चों से, मेरे माता पिता से, मेरे पड़ोसियों से मैं जो कहता हूँ मत करो, मैं उन्हीं पापों को कर बैठता हूँ। मैं उन्हीं गलतियों से फंसा हुआ हूँ, उन्हीं पापों में फंसा हुआ हूँ मैं भी। बाहर हम कितने अच्छे अच्छे लोग दिखते होंगे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने कहा है वो कब्र के समान है, अंदर वो सड़े हुए लोग हैं। कि हम व्यक्तिगत जीवन में कितने कमजोर पापी मनुष्य बनकर हम जीते हैं। हम अकेले जब होते हैं हमारे सोच विचार किस प्रकार की होती हैं। हम आत्मसमर्पण करें, ईश्वर से कहें ईश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मैं अपना जीवन का संचालन नहीं कर सकता। प्यारे पिता, मैंने भी पाप किया है, आदम और हेवा के समान आपसे अलग रहकर मैंने खुशियां ढूंढी है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तेरा यूज किया हूं, उपयोग किया हूं आपके नाम का। मैं जब भी आपके पास आया अपनी इच्छा पूरी करना चाहा, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, शक्ति पाने के लिए तेरे पास आया। मैंने कभी भी तुमसे नहीं चाहा है कि तुम मेरे जीवन में क्या चाहते हो। मैंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यारे पिता, मुझ पापी को क्षमा कर, मुझे कृपा दे कि मैं आत्मसमर्पण करने पाऊं। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में अर्पित करके, समर्पित करके जीने पाऊं। प्यारे पिता, हे प्यारे पिता, यहाँ उपस्थित और इस पल्ली के अगर एक व्यक्ति को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं, सारी दुनिया के अगर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को समर्पित करते हैं जो ये सोचते हैं कि वे पाप करते ही नहीं हैं, ये कहते हैं कि मैं पाप करता ही नहीं हूँ। प्यारे पिता, उन सभी को आप पाप का ज्ञान उन्हें भी दे, उन्हें अवगत कराइए, उन्हें जानकारी दीजिए कि वे आपसे कितने दूर हैं। हमें भी अवगत कराइए, हमें भी जानकारी दीजिए कि हम आपसे कितने दूर हैं। हम आपके पास आते हैं लेकिन हम आपसे दूर हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा है मेरा पाप आपके और मेरे बीच में खड़ा है, दीवार बनकर खड़ा है, और मैं आकर इस तरफ से चिल्लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और आप जो आशीष देते हैं वो मेरे जीवन में पहुँचता नहीं है। आपकी कृपाएं मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे पाप बार बार दीवार बनकर आपके और मेरे बीच में खड़े हो जाता है। प्यारे पिता, हम सभी को शक्ति दीजिए कि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करें, ताकि हम आत्मसमर्पण करने पाए। आत्मसमर्पण करने के द्वारा आपसे शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करके आपकी शक्ति के अनुसार जीने पाए, आपकी कृपा के अनुसार जीने पाए। आपके पुत्र यीशु के समान, उनकी माँ हमारी माँ मरियम के समान, संत योसेफ के समान हम भी पवित्रता में जीने की कृपा हम सबों को दीजिए। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।